आज मैं श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद को 11वां अध्याय श्रवण कराने जा रहा हूँ। इसमें स्वयंभू मनु के तत्वोपदेश द्वारा ध्रुव का रणनिवर्तित कारण के विषय में हम श्रवण करेंगे। स्वयंभू मनु युद्ध से बरन ध्रुव ही को जस कियो, 11वें अध्याय में सो ही चरित्र वर्णन कियो। मैत्रेय जी बोले, सप्त ऋषियों का यह वचन सुनकर ध्रुवज ने आगमन करके धनुष में नारायण अस्त्र का संधान किया। नारायण अस्त्र का संधान करते ही इच्छुओं की रची हुई संपूर्ण माया क्षण मात्र में नाश हो गई। उस ध्रुव के नारायण अस्त्र का धनुष में संधान होते ही उसमें से सुवर्णमय पंख वाले वो मनोहर हंसों के समान पंख रूपी बाण धनुष से निकल निकल कर इच्छुओं की सेनाओं में प्रवेश करने लगे। जैसे ऊंचे शोर वाले मोर वन में प्रवेश करते हैं। पैनी धार वाले बाणों से मारे हुए यक्ष संग्राम में अत्यंत कुपित हो शस्त्र उठा उठा कर चारों ओर से ध्रुव जी पर झपटे, परंतु ध्रुव के बाणों से वह कटकर गिरने लगे। उनको मरते देखकर उन पर कृपा करके मनु जी सप्त ऋषियों सहित ध्रुव जी के समीप आकर बोले, हे पुत्र, परंतु ध्रुव जी के बाणों से वह कटकर गिरने लगे। उनसे मरते देखकर उन पर कृपा करके मनु जी सप्त ऋषियों से सहित बोले, ध्रुव जी के समीप आकर बोले, हे पुत्र, बस करो। यह क्रोध नरक का द्वार और पाप का रूप है। इस कारण क्रोध को त्याग त्याग कर दो कि जिस क्रोध से इन विचारों निरपराधी इच्छों को तुमने मारा। हे पुत्र, यह हमारे कुल के योग्य तुम्हारा कर्म नहीं है। ये भारती वत्सल ध्रुव एक इच्छ के अपराध के प्रसंग से भाई के मारे जाने से दुखी होकर तुमने सहस्रों इच्छ मार डाले। जो भगवान के भक्त है उन साधु जनों का यह मार्ग नहीं है कि जो उत्तम शरीर पाए आत्मा अभिमानी होकर पशुओं के समान प्राणियों की हिंसा करे। भगवान के ये भक्त होकर तुमको ऐसा करना उचित नहीं है। सब दया मित्रता और स्वभाव रखने से सबके आत्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान के अति प्रसन्न होने पर यह पुरुष माया के प्राकृतिक गुणों से छूटकर जीवन मुक्त होकर सुखात्मा ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। उसको ब्रह्म निर्वाण कहते हैं। पंच महाभूतों से ही यह सब श्री पुरुष उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं श्री पुरुषों के परस्पर मैथुन कर्म से सब श्री पुरुषों की उत्पत्ति होती है। हे पुत्र, ये कुबेर के अनुचर यक्ष तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं है। ये तात, इस पुरुष के मृत्यु और जन्म का कारण परमेश्वर है। वही परमेश्वर जगत को रचता है, पालन पालता है और संहार करता है, परंतु अहंकार के नहीं होने से ईश्वर
माया के गुणों कर्मों से कभी लिप्त नहीं होता। हे पुत्र, जब तुम 5 वर्षों के थे, तब तुमने अपनी सौतेली माता के मर्म भेदी वाक्यों से विचलित होकर अपनी माता को त्याग कर अपने वन में जाए वहां विष्णु भगवान का आराधना कर साक्षात दर्शन किया था और सर्वोच्च पद को प्राप्त हुए थे। हे पुत्र, आत्मा से विरोध को त्याग कर परमात्मा को सम्यक आत्मा दृष्टि से ढूंढो कि जिसमें भेदभाव असत्य प्रतीत होता है। देखो, अब तुम दिव्य दृष्टि से परमात्मा का अनुसरण करो। भगवान में तुम परम भक्ति को करके यह अविद्या रूप ग्रंथि को, जो यह मेरा है, यह मैं हूँ, ऐसे अहंकार से दृढ़ बंध रही है, उसे धीरे धीरे काटो। हे ध्रुव, महादेव जी के भाई कुबेर जी का तुमने बड़ा अपराध किया। उन कुबेर जी को शीघ्र विनय पूर्वक प्रणाम करके अपने मधुर वचनों से प्रसन्न करो, जिससे महात्मा पुरुषों के तेज से हमारे कुल का नाश न हो जावे। इस प्रकार स्वयंभू मनु अपने पौत्र ध्रुव जी को उपदेश कर उसके प्रणाम को अंगीकार करके सातों ऋषियों को साथ लिए अपने पुर को चल गए। अब मैं 12वां अध्याय पाठ करने जा रहा हूँ। इसमें ध्रुव का विष्णु धाम में आरोहण के विषय में हम श्रवण करेंगे। छोड़ कुबेर समान ध्रुव जिमि आए निज धाम, सोई 12 अध्याय में कही कथा सुख धाम। मैत्रेय जी बोले, ध्रुव जी को वध से निवृत्त जानकर भगवान कुबेर जी चारण यज्ञ और किन्नरों से स्तुति किए वहां आए और हाथ जोड़ खड़े हुए ध्रुव जी को देखा। कुबेर जी बोले, हे क्षत्रिय पुत्र, मैं तुम पर प्रसन्न, बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने अपने पितामह की आज्ञा से दुस्तेज वैरभाव को त्याग कर दिया। न तो तुमने तुमने यक्षों को वध किया और न यक्षों ने तुम्हारे भाई का वध किया है, क्योंकि संपूर्ण प्राणियों के जीवन मरण में काल ही समर्थ है। परमात्मा का संसार की निवृत्ति के अर्थ भजन करो। तुम मुझसे मनचाहा वरदान मांगो। तुम भगवान के चरण के अति निकट रहने वाले हो, इसलिए वरदान के योग्य हो। कुबेर ने ध्रुव जी को जब वरदान देने के अर्थ कहा, तब ध्रुव जी ने वर मांगा कि हरि भगवान में हमारी अविचल स्मृति बनी रहे। श्री कुबेर जी प्रसन्न मन से ध्रुव जी को 2 वरदान देकर देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। तब ध्रुव जी भी अपने नगर को लौट आया। फिर ध्रुव जी ने बहुत दक्षिणा वाले यज्ञों से हवन किया। वह देवता संबंधी कर्म करके यज्ञपति भगवान का पूजन किया। भगवान में भक्ति करते हुए ध्रुव जी अपने आत्मा में तथा अन्य प्राणियों में विराजमान उसी परमात्मा को देखने लगे। ऐसे ब्रह्मण्य दिन वत्सल और धर्म मर्यादा रक्षक राजा ध्रुव को संपूर्ण प्रजापिता के तुल्य मानने लगे। 36,000 वर्ष पर्यंत ध्रुव जी ने भूमंडल का राज किया। भोगों से पुण्य को और यज्ञाधिक अनुष्ठान को से पाप को क्षय करते रहे। संसार अनित्य है ऐसा जानकर ध्रुव जी बद्री काश्म को चले गए। वहां शुद्धांतकरण को हरि के विराट स्वरूप में मन लगाया। फिर बहुत समय तक उस स्वरूप को ध्यान करते करते समाधि में स्थिर होकर स्थूल शरीर को छोड़ दिया। उस समय ध्रुव जी ने आकाश से उतरता हुआ 10 दिशाओं के प्रकाशित करता हुआ एक उत्तम विमान देखा। उस विमान के पीछे देवताओं में श्रेष्ठ
दो पार्षद नंद सुनंद नाम वाले देखे, जो चतुर्भुजी श्याम वर्ण किशोर अवस्था में अवस्था वाले, लाल कमल के समान नेत्र वाले, गदा हाथ में लिए, सुंदर वस्त्र पहिरिए, किरीट हार भुजबंद मकराकृत धारण किए खड़े थे। ध्रुव जी झट उठ खड़े हुए और चित्त में सम्मोह होने के कारण पूरा पूजा का क्रम भूल गए। केवल विष्णु भगवान के नामों का उच्चारण कर उनको भगवान के पार्षद जान हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। विनय से ग्रीवा नीचे करो, ध्रुव जी के निकट जाकर मंद मंद मुस्काया। सुन सुनंद और नंद नामक दोनों पार्षदों ने कहा, हे राजन, भली भांति तुम्हारा कल्याण हो। सावधान होकर हमारा वचन सुनो। 5 वर्ष की अवस्था में तुमने कठोर तप करने करके जिन भगवान को प्रसन्न किया है, उन सकल जगत के पालन करने वाले सांगधर भगवान के हम दोनों पार्षद हैं। तुमको भगवान के परम धाम को ले जाने के अर्थ यहाँ आए हैं। उन सर्वोच्च पद उन सर्वोच्च पद पर चलकर तुम विराजमान हो, जिसकी सूर्य चंद्रमादि ग्रह नक्षत्र तारागण प्रदक्षिणा किया करते हैं। हे आयुध्यान, ये आयुष्मान, यह उत्तम विमान देवताओं के शिरोमणि श्री विष्णु भगवान ने भेजा है, सो तुम इस पर चढ़ने के योग्य हो। ध्रुव ने पार्षदों की अमृत टपकाती वाणी सुन स्नान कर नित्य कृत्य से निश्चिंत हो मांगलिक अलंकार धारण कर मुनियों को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद उनसे आशीर्वाद ले उस उत्तम विमान की पूरी और प्रदक्षिणा कर दोनों पार्षदों के प्रणाम कर हिरण्यमय स्वरूप धारण करके उस विमान पर चढ़ने की इच्छा की। उस समय मृत्यु आकर उपस्थित हुआ और ध्रुव जी को नमस्कार कर बोला कि महाराज, मुझको अंगीकार करो। तब धनु ध्रुव जी ने मृत्यु के मस्तक पर अपने चरण टेक कर उस विचित्र विमान में बैठे। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
श्री कृष्ण।